हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। परिवर्तन कैसे संपन्न किया जा सकता है। कहता है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है, ये परिवर्तन किस प्रकार संपन्न होगा। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। सबसे पहले यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो मुख्य अवधारणा क्या है कि यहाँ पर एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा। क्या होगा? एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो है वो क्रिया होगी। ठीक है, कैसे होगी सबसे पहले देखते हैं। जो क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रीकरण कर देंगे या क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण कर देंगे HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो नाइट्रीकरण का उत्पाद बनता है वो पैरा NO2 जो है ये मुख्य उत्पाद बनता है। ठीक है, ये मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। इस मुख्य उत्पाद पर जब हम NaOH डाल देते हैं तो क्या होता है? यहाँ जो Cl है इसकी जगह पर OH आ जाता है और यहाँ तो NO2 लगा ही होता है। तो इसको हम कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा पर नाइट्रो है और फिनॉल। ठीक है, तो इसकी हम अब क्रियाविधि को जानेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा, इसकी क्रियाविधि को हम समझेंगे। ठीक है, कैसे होगा? HNO3 जो है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 होता है, उसकी भी संरचना साथ में बना लेते हैं। तो जो H2SO4 जो होता है वो O के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये H2SO4 के H+ को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते ही N डबल बॉन्ड O- धनायन ये OH2 धनायन बन जाता है। अब यहाँ से H2O बाहर निकलता है, H2O के बाहर निकलते NO2 धनायन जो है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो क्लोरो होता है, जैसे ही इस पर NO2 धनायन आता है ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं, ये इधर जाता है और यहाँ से इस NO2 पर क्रिया हो जाती है। जैसे ही क्रिया होती है यहाँ पर डबल बॉन्ड Cl धनायन बनता है, ये इसी प्रकार बंद रहता है, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है वो NO2 जुड़ जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। इसके एरोमेटिक गुण को फिर से वापस लाने के लिए H+ जो है बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही यहाँ पर क्या होता है? इस प्रकार से Cl और यहाँ NO2 जुड़ जाता है। अब इस पर हम NaOH डालते हैं तो NaOH का जो OH- है वो यहाँ पर क्रिया करता है। किस प्रकार से क्रिया करता है? ये यहाँ पर जाता है, इस Cl के कार्बन पर क्रिया करता है, ये द्विबंध इधर जाता है, ये इधर जाता है। यहाँ पर क्या है कि ऋणायन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl और OH जुड़े होते हैं, यहाँ द्विबंध रहता है, द्विबंध यहाँ जाता है, ये N डबल बॉन्ड O- धनायन रहता है, यहाँ ऋणायन बन जाता है। अब ये ऋणायन क्या होता है? ये ऋणायन स्थायी रहता है। किस प्रकार से? यहाँ पर ये इधर चला जाता है, ये O- इधर चला जाता है, तो वो स्थायी रहता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर Cl OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड रह जाता है N, यहाँ भी O-, यहाँ भी O-, यहाँ धनायन रह जाता है। तो इस प्रकार से ऋणायन जो है वो स्थायी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब ये बन गया है। अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं। उस संरचना के बाद हमने देखा कि क्या होता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड N O-, यहाँ पर धनायन, इस प्रकार से द्विबंध। यहाँ पर क्या होता है कि एक Cl जुड़ा रहता है एक बंध से, और एक बंध से क्या है कि यहाँ पर OH जुड़ा रहता है, एक Cl जुड़ा रहता है, एक OH जुड़ा रहता है। अब क्या होता है इसके आगे, इसके बाद बच्चों क्रिया जो है वो किस इस प्रकार से होती है कि O- ये वापस जाता है, ये इधर जाता है, ये बंध इधर आता है और Cl- यहाँ से जो है वो बाहर हो जाता है। जैसे ही Cl- बाहर होता है यहाँ पर द्विबंध आते हैं, यहाँ पर OH लगा रह जाता है, यहाँ पर NO2 लग जाता है और इसको हम पैरा नाइट्रोफिनॉल के नाम से जान जाते हैं। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के नाम से जान जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी क्रियाविधि होती है बच्चों। पूरी क्रियाविधि हम जिसको अच्छे से पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।